हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हेल्थ के ऊपर। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो जो मेजॉरिटी होती है उसके दिमाग में ये बात आती है कि मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल मसल्स की बात कर रहा हूँ। पर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसका फिजिक से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि फिजिकली आप दिखने में बहुत स्ट्रांग हो पर आपका हेल्थ गड़बड़ हो सकता है। और उसके पीछे कारण ये है कि आज जैसे ही हमारे युवा साथी जो है वो जिम में जाते हैं तो जिम में जाने के पीछे पीछे उनकी एक मंशा होती है कि वो अपने आप को फिट और स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप जिम के अंदर कदम रखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके हम उम्र या ऐसे साथी होंगे जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी आकर्षक दिखता होगा, उनके मसल्स काफ़ी अच्छे दिखते होंगे, उनके बाइसेप्स काफ़ी अच्छे दिखते होंगे। और फिर हमें सीक्रेट पता चलता है कि वो कोई सप्लीमेंट लेते हैं, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, फिर वर्कआउट करने के दौरान कुछ चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं और इसके चलते उनका फिजिक उतना बेहतर है। और फिर आपके मन में भी ये लालसा होती है कि आप भी उन चीज़ों को ट्राई करें ताकि आप भी उतने मस्कुलर दिखें। और फिर रेस शुरू हो जाती है सप्लीमेंट की, महंगे महंगे सप्लीमेंट, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट के राय के आप खुद से उन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपके बॉडी की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है कि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और हो और आप उसको कुछ और सप्लाई कर रहे हो, या हो सकता है कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वो हेल्दी ही ना हो। और यही कारण है कि आज जिम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं हेल्दी होने के लिए, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर तो उनका मजबूत हो जाता है लेकिन अपने हेल्थ को ख़राब करके चले आते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, या फिर जो मेजर इश्यूज आता है वो लिवर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स वो लेते हैं शायद उनका लिवर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और मसल्स तो बन जाता है लेकिन फिर बाद में उनको बहुत सारी अन्य समस्याएं होने लगती हैं। तो हेल्दी रहने का मतलब है कि आप कितना एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके अंदर एजिलिटी कितनी है, स्फूर्ति कितनी है, या आप अपने खाने को कितना बढ़िया से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट लेना ही है। बिल्कुल आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और उसी न्यूट्रिशन के आधार पे आपको अपने डाइट का खास ख्याल रखना होता है। जो लोग प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, इवन वो भी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं जो हेल्दी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेरॉइड्स। कई ऐसे नौजवान साथी होते हैं जो देखते हैं कि सामने वाले का बॉडी बहुत अच्छा है तो वो भी स्टेरॉइड्स ट्राई करना शुरू करते हैं, और ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात होती है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए होता है जो प्रोफेशनली उस चीज़ में जाना चाहते हैं या उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पसंद है, उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम बहुत सारे रिस्क भी लेते हैं, और वो रिस्क जायज़ है क्योंकि आप उसमें अपने सपने को देखते हैं, अपने लाइफ को देखते हैं, अपने अचीवमेंट को देखते हैं। पर आम व्यक्ति जो जिम में जाता है उसको उन चीज़ों में न पड़ के अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान देना है, अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है, ताकि वो अपने हेल्थ को लॉन्गर टर्म तक बेहतर रख पाए। मैं पिछले 20 सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ और इन 20 सालों के वर्कआउट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़े। और मेरे अंदर भी इच्छा होती है कि मैं सामने वाले के जैसा बॉडी बना लूँ या उसी के जैसा मेरे एब्स दिखने लगे या मेरे मसल्स दिखने लगे। तो बिल्कुल अगर 4 से 6 महीने अगर मैं मेहनत करूँ, वो सप्लीमेंट लूँ तो वो दिखने लगेगा। लेकिन कहानी ये है कि इन 20 सालों के दौरान कितने जनरेशन्स के बॉडी बिल्डर आए और चले गए। इवन मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डर हुआ करते थे अब वो काफ़ी बूढ़े दिखते हैं या उनका हेल्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सप्लीमेंट के आधार पे अपने हेल्थ को बेहतर करने चले थे। तो इसीलिए आपको सिर्फ वर्कआउट के ऊपर ध्यान देना है और अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है। और अगर आप किसी सप्लीमेंट को लेते भी हैं तो मेक श्योर कि आप किसी न्यूट्रिशनलिस्ट या किसी एक्सपर्ट, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के राय से वो चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि मेंटली आपको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ता है, क्योंकि आप वर्कआउट करते हैं, आप सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन मेंटली अगर आप टफ नहीं हैं तो भी आप हेल्दी नहीं हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने जीवन में क्या अचीव करते हैं, किस तरह की पहचान बनाते हैं, यह आपके मेंटल टफनेस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सोच विचार करने के बाद अपने जीवन में कुछ फैसला लेते हैं,
और उसके ऊपर चलना भी शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं, जब मुसीबत सामने आने लगती है, तो हमको लगता है कि शायद ये फ़ैसला सही नहीं है, हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि जब आप 90% अपनी यात्रा शुरू कर चुके होते हैं और सिर्फ 10% आपको पूरा करना होता है और वहाँ से आप वापस हो जाते हैं और फिर से आप शुरुआत करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल से घिरे रहते हैं, हम ऐसे टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं, जब हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। आज के समय में तो ये आम बात है कि जैसे ही हमारे पास 10 या 15 मिनट का टाइम होता है, हम तुरंत मोबाइल निकालते हैं और रील्स को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। और यही कारण होता है कि आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है, सोचने का तरीका है, ध्यान को केंद्रित करने का जो एक विंडो होता है, एक ड्यूरेशन होता है, वो दिन पे दिन संकुचित होता जा रहा है। यानी हम बहुत कम समय में झल्ला जाते हैं, बहुत कम समय में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, बहुत कम समय में हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं। लेकिन धैर्य एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, फोकस एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। और आज की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, वो सारा का सारा आपका फोकस छीनना चाहती हैं। चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो ब्लॉगर्स हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह आपके अटेंशन को खींचा जा रहा है। और यही कारण होता है कि हम सोच ही नहीं पाते, हम ऑटोमेटिक रोबोट के जैसे काम करते हैं और धीरे धीरे हमारा समय बर्बाद होता चला जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप मोबाइल को या टेक्नोलॉजी को तभी यूज़ करेंगे जब आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है और आप कुछ समय अपने सोचने के ऊपर, अपने विचारों को पढ़ने के ऊपर भी ध्यान देंगे। क्योंकि कई बार आप जब किसी समस्या में होते हैं और जब सोचना शुरू करते हैं तो आपको समाधान मिलता है, लेकिन सोचने की क्वालिटी क्या है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि सोचने को आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं या किस तरह से सोचने की आदत है आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप तभी सोचते हैं जब आप तनाव में होते हैं, तब आप किसी भी सोल्यूशन को नहीं ढूंढ सकते। और यही कारण होता है कि आपको अपने लिए पर्सनल टाइम डेवलप करना पड़ता है। आज अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो योग की तरफ जो लोगों का आकर्षण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में योग की डिमांड बढ़ी है और इसीलिए 21 जून को योगा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और बड़ी खूबसूरत बात है कि अब लोग योगा के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और हर कोई योगा के इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है। और इसीलिए आपको अपने जीवन में योगा या मेडिटेशन को भी शामिल करना चाहिए। ये न सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनाता है। दूसरी चीज़ है कि आपका स्ट्रेस में होना। जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हैं आपका मेंटल स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाता है। और कई बार हम स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि जो काम हमने तय किया है कि इस समय तक, इस डेडलाइन तक वो काम हो जाना चाहिए, उस काम को हम लगातार पोस्टपोन करते हैं, अवॉइड करते हैं और कल पे छोड़ते जाते हैं। और जब वो डेडलाइन आता है तब हम अचानक से स्ट्रेस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप उन स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जो पूरे साल पढ़ाई को कल पे छोड़ते हैं, कल पे अवॉइड करते हैं और वो कल पे अवॉइड करते करते, पोस्टपोन करते करते आखिर में एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और फिर वो स्ट्रेस में हो जाते हैं। अब आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो उस लास्ट मोमेंट में भी आप बेहतर नहीं कर सकते और सिर्फ तनाव लेंगे और इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होगी। तो मेक श्योर कि आप जो भी अपने लिए डेडलाइन तय करते हैं, जो भी अपने लिए आप काम तय करते हैं, समय के साथ उस काम को आप कंप्लीट करेंगे और खुश भी आप तभी रह पाएंगे जब आप 6 घंटे का काम है या 5 घंटे का काम है, उस काम को आप कर लीजिए, बाकी आप अपने लाइफ को अपने तरीके से रहिए। नेक्स्ट है आपका डाइट। कई बार हम जंक फूड खाना शुरू करते हैं, टेस्ट के लिए हम कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को स्टार्ट कर देती हैं या फिर ऐसे बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम होने लगते हैं जिससे हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। और इसीलिए आपको अपने डाइट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे आप खाते हैं, जिस तरह का आपका डाइट होता है उस तरह से आप खुद बन जाते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जिससे आपको कुछ न कुछ मिलता है, तब आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। और इसीलिए अगर आपको अपने आप को मेंटली फिट रखना है तो आपको अपने डाइट का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट कि आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है।
कई बार हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते। या तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं होता है, या फिर हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, और इसके चलते भी हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होते हुए भी हम उनसे बढ़िया कनेक्ट नहीं कर पाते और अपने आप को संकुचित करते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को बेहतर तरीके से सोशलाइज कर लेता है, वो अक्सर खुश रहते हैं, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों के साथ जोक्स क्रैक करना, छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना या उनको अपनी खुशियों में शामिल करना, ये सब हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का एक तरीका होता है। अगर आप अपने में ही रहेंगे, अगर आप अपने आप को एक जोन में कंटेन करके रख लेंगे, तो आप हंस भी नहीं सकते, आप खुश भी नहीं सकते। कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमको कहा जाता है कि जो इंसान होता है, ह्यूमन इज़ सोशल एनिमल। हम सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं, हम वहीं पे खुश रहते हैं, वहीं पे फ्लोरिश होते हैं। तो मेक श्योर कि आपका इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि खुद को दूसरों से जोड़ने का और जुड़ने का जो तरीका है, उसके ऊपर आप काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं, तो अपने आप को आप बेहतर हेल्थ की स्थिति में लेके जा सकते हैं। यानी आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, और आपके पास कनेक्शंस ऐसे रहेंगे कि अगर कभी आपके लाइफ में स्ट्रेस आया, अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ी, कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, तो उस इंटरपर्सनल स्किल के चलते, उस कनेक्शन के चलते कोई न कोई आपके साथ खड़ा होगा। और इस तरह से आप अपने पूरे जीवन को संतुलित, खुश और बेहतर बना सकते हैं। और यही रहस्य होता है एक सफल जीवन जीने का। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, तो आपको चेयरफुल रहना पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, और आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपके साथ साझा की, ये बातें आपको पसंद आएंगी। और अगर ये बातें आपको पसंद आई, तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।